Hi guys, welcome to the channel. I hope you guys are doing well, and this is our lecture number 6 of graph traversal. And yeah, we are going to cover algorithm course, and this is the last topic that that has been left by us. और हमने पूरा एल्गोरिथम का कोर्स कवर कर लिया है। अगर आपने पूरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है, पुराना प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो आप जाके देख लो पहले। और उसके पहले हमने हैशिंग भी कवर किया है, और उसके पहले हमने एल्गोरिथम का पूरा कोर्स ए टू जेड कवर किया है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको जाके देख लेना। और ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। ग्राफ के जो एल्गोरिथम्स हैं, बी एफ एस डी एफ एस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये कवर करेंगे। इन एज क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 6। जो लोग नहीं जानते हैं पहले मेरे बारे में, तो आप यू कैन जस्ट विजिट दिस चैनल and you will get all the videos about the gate PSUs and yeah, जो भी गेट्स रिलेटेड वीडियोस होती हैं, पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी होती है, इस चैनल पे आपको मिलेगी। राइट। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ द डीएफएस एल्गोरिथम। सो डीएफएस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएफएस दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ओके, दो वीडियो हो चुके हैं डीएफएस पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं पहले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो जरूर जाके देखो। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएफएस में की बात करें, सो डीएफएस में हम करते क्या हैं, देखो एग्जैक्टली हमारे पास अगर ऐसा कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। अगर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज काइंड ऑफ 7, दिस इज काइंड ऑफ 8, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव, राइट। हमारे पास होता है ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम करते क्या है इस पे, डीएफएस विजिट्स एवरी वर्टेक्स एंड ट्रेवर्सेस एवरी एज वंस। तो हम हर एक नोड पे केवल एक बार ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक नोड पे हम एक बार ही जाते हैं। हम जिसे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 पे विजिट कर लिया। 1 के थ्रू अगर हम 3 गए, विजिटेड कर दिया। 3 के थ्रू हम 5 गए, विजिटेड गए। 5 के थ्रू हम 6 गए, विजिटेड कर दिया। 6 के थ्रू हम 4 गए, विजिटेड कर दिया। इसके थ्रू 7 गए, विजिटेड कर दिया। नाउ विल बैक ट्रैक एंड विल बैक ट्रैक एंड विल गो टू द 8। सो हर एक नोड को हम एक बार ही विजिट करते हैं, ठीक है। एंड हर एक एज को एक बार ही विजिट करते हैं। सो एक एज को विजिट करने पे एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, और एक नोड को विजिट करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। ओके, so let's see, for a graph with vertex b and v edges visiting all the vertices. So we have a v vertex and for each we are taking the time order of 1, क्योंकि कांस्टेंट टाइम लगेगा विजिट करने में। एल्गोरिथम देखोगे तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ v। And same thing, for each edge time is order of 1, and then it will be order of e. So whole time complexity will be exploring all the edges. All the edges will be order of e. Therefore time complexity will be order of b plus e. This is for the if graph is given in adjacency list। अगर हमारे पास लिस्ट दी होती है, then this is the time complexity। okay, this is true whether the graph is directed or undirected since each edge is checked once। तो हम हर एक वर्टिक्स को, हर एक नोड को एक बार ही चेक करते हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ b प्लस e होगा। ओके, व्हाट अबाउट इफ adjacency, if adjacency matrix is given, so you know that in matrix we are representing by the two v minus 1, 1 2 3 up to v minus 1, up to v minus 1. So this side, with this side, in worst case we need to traverse all the matrix, then time complexity will be order of b square. So what we have to remember, the time complexity of dfs and bfs both are the same. In case of adjacency list, it is order of b plus e. In case of adjacency matrix, it is order of b square. That we have to remember. So this is the conclusion of that time complexity and time complexity of both the algorithms. Now let's see what is the space complexity. So space complexity का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है extra space required to solve any problem is called space complexity। okay, so space complexity of dfs is what extra space required to solve any kind of problem is called space complexity। so in dfs, what extra space we are using, this is called the space complexity of dfs। dfs में हम जो भी extra space use कर रहे हैं, we are going to use, that is called the space complexity of dfs। okay, so dfs requires extra space mainly for visited array। we are making one array for the visited, for all vertices we are maintaining whether it is visited or not। so we need 1 2 3 अप टू वी साइज का एरे चाहिए। और फॉर सपोज स्टार्टिंग में हमने 0 0 रखा है। 0 का मतलब हम बोलते हैं 0 मीन्स अनविजिटेड है।
unvisited, and whenever we are visiting we are making it 1 and we are saying that it is now visited. So what is space required? Extra space. DFS requires extra space mainly for visited array. One is for the visited array, we are making it visited or not visited. This is the order of B, because in worst case we need V space to keep track of visited vertices that we have seen in BFS also. Recursion stack or explicit stack in iterative DFS. Worst case graph shaped like a long chain skew tree will be order of B. Okay, so space complexity will be B plus B, that will be order of B. Okay, so what is the meaning of that worst case long chain skew tree? See, suppose that this is our, so this is our 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 kind of thing. We are going to start DFS from 1. So firstly what we'll do, we'll traverse 1 and we'll go 2, we'll go 3, we'll go 4, we'll go 5. Whenever we are going from 1, we are pushing 1 only. 1, because we have to backtrack also. Now we are going to 2, we are going 3, 4, 5, 6. In worst case that stack can take 5 space, that is a V space. So space complexity will be B plus B, that is a 2B, and we can say the order of 2B, that is a same thing of order of B, because constant we can remove. So this is the space complexity of the DFS algorithm. So the conclusion is that for BFS and DFS, both space will be order of B, and the time complexity, you know, that B plus E and V square, that you have to remember. They can ask directly in question MCQs. Like in history exam they can ask simply, in work exam they can ask simply one mark question. So you have to remember this time complexity is order of B plus E, order of B square in the case of adjacency matrix. In the case of list, that is a B plus E, and the space complexity is order of B. I hope you are getting it. Okay, now let's see what are the applications of the applications. Okay, what are the applications that you have to remember applications, because I can't give the algorithm for the each applications. Somehow you can modify the DFS and you can find the you can apply you can check that these are the applications. Okay, so number 1 is that path finding and reachability. Check if a path exists between two vertices in a graph. Suppose that we have a two vertex, one is there, two is there. So we can find whether a to 1 to 2 you can reach or not, 1 to 2 you can reach or not. Simply apply DFS. So what you can do that there, apply DFS from source if visited array says destination is visited, then path exists. Simply you have to apply DFS. You have to apply DFS from 1 if you are visited here. Okay, if you this is saying that I am also visited, then what is the meaning of this? From this to this you can visit. This is called the check if path exists between two vertices in a graph or not. Find all reachable vertices from the source. You can find all the vertices. So what you have to do, find all vertices reachable from a source. So apply DFS from source, and if and whatever vertices is visited or marked visited array are the part of reachable. Okay, so what you have to do, we have to just apply the DFS from the source, and विजिटेड एरे में देख लो जहां जहां पे विजिटेड मार्क 1 हो चुका है वो क्या होंगे, सारे रीचेबल वर्टेक्स होंगे सोर्स से. सो दीज ऑल आर दी एप्लीकेशंस. यू कैन से यू कैन रिमेंबर दीज एप्लीकेशंस, यू कैन मेक नोट ऑफ इट आल्सो, राइट. Now let's see what is the second application, that is the connected components. Okay, DFS can identify connected components in a directed graph. Whatever, see, 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there. Okay, suppose that 5 is there, 6 is there. So they can find also, DFS can identify connected components in a undirected graph. Useful in network analysis, number of disconnected subnetworks. This is the application also. So you have to remember this one also. Algorithm I'm not writing for everyone. Okay. Cycle reduction in undirected graphs. If DFS finds a back edge, what is the back edge? Bill say that. In undirected graph, if DFS finds a back edge to the already visited node to parent, a cycle exists. In directed graph, DFS is used to find recursion stack to detect cycles, important in dependency resolution. So you have to remember that in undirected graph, if back is there, undirected graph if back edge is there, if DFS finds back edge, then this is the cyclic graph. In directed you can see that. So you have to remember these applications because directly आपको एग्जाम में पूछेगा. Okay, one of the most important thing, हम इस पे एक एक्स्ट्रा वीडियो भी लेके आएंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में.
DFS is the basis of the topological order in directed acyclic graph DAX. So we'll see that what is the DAG and what is the this used in task scheduling like job scheduling, compiler dependency resolution. Okay, DAG का use होता है compiler design में पढ़ा होगा आपने. So topological sorting is another application of the DFS. You have to remember these things. Okay, strongly connected components आपको पता होना चाहिए ग्राफ में क्या होता है. Algorithms like Kozarus and Tarjans use DFS to find the single sort strongly connected components. Directed graphs useful in social networks and web crawling. तो ये points भी आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. I am not explaining algorithm also. Tree algorithms, since trees are a special case of graphs, in order, pre-order, post-order reversal are DFS variants, finding height, path of a tree, checking if two trees are identical. These all are the applications. So हम DFS अप्लाई करके ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं. आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगी कैसे काम करता है ये. ओके, now finding bridges and articulation points. So DFS is used to algorithms like Tarjans to detect bridges. So आपको ब्रिज पता होना चाहिए क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं DFS के थ्रू. तो ब्रिजेस, आर्टिकुलेशन पॉइंट ये क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी. Okay, bipartite graph checking, DFS or VFS can be used to color graphs and check bipartiteness graph. So bipartite graph check कर सकते हैं कि given graph bipartite है कि नहीं है. Okay, so these all are the applications हम जिनको मैंने समझा दिया है. ये applications जो अभी तक गेट में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं. अगर आपको कोडिंग करनी है इनकी तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको पहले देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सबसे खासियत यही है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, so this is the all about the time complexity, space complexity and application of DFS. That is a short video. Okay, in next video we'll see topological sorting is remaining and BFS and DFS in directed graph. हमने directed graph में अभी तक नहीं देखा है. Okay, BFS and DFS that we'll see. Topological, BFS and DFS. Then we have another thing that is a age classification. So three things are remaining. That will take mostly 5 videos, more 4 to 5 videos. Okay, one video for topological sorting, one video for DFS and BFS, one video for age 2 to 3 videos for age classification, and then we'll solve PYQs. Right. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये DFS पूरा खत्म होता है. यहाँ पे हम टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग देखेंगे, VFS DFS देखेंगे. डायरेक्टेड ग्राफ में नहीं देखा अभी तक हमने, हम केवल अभी अनडायरेक्टेड पे ही काम किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को लेक्चर को खत्म करता हूँ. टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको जहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, जाके देख लेना एक बार. अगर आपको PDF चाहिए तो ओके, वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. अगर आपके दोस्त लोग कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन शेयर दिस वन. ओके, एंड या इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू देन यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.